अच्छा भाई, तो आज का लेक्चर है लूप्स पे और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। अच्छा जी। लूप्स होते हैं बेसिकली दो तीन टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम जो आज लूप पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फॉर लूप। ठीक है। फॉर बेसिकली सबसे आसान, सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे बेसिक लूप है। ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम्म, अच्छा भाई, इंट में इन कर दिया मैंने और अब हम देखते हैं कि लूप का काम हम कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, फॉर लूप का पहले तो मैं तुम लोग को बता दूं सिंटेक्स कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लूप का नाम लिखेंगे। फॉर लूप है तो फॉर का नाम लिखेंगे, फॉर। और फिर हम डालेंगे कर्व ब्रैकेट। ठीक है। या राउंड ब्रैकेट, कुछ भी कह रहे हो। उसके बाद तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है वेरिएबल। ठीक है। या फिर तुम कह लो इनिशियलाइजेशन। ठीक है। नीट लिख दिया मैंने। उसके बाद होती है कंडीशन। ठीक है। और उसके बाद होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने अभी पिछले वाले में पढ़ा है, असाइनमेंट भी मिला था। और उसके बाद ये लाजमी लगेगा, क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट लाजमी लगेंगे। अच्छा, बीच बीच में क्या आएगा? बीच में सेमी कॉलन आता है, दो सेमी कॉलन। ठीक है। अब इसकी हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे मुझे क्या कराना है, मुझे प्रिंट कराना है 5 दफा। काउंटिंग प्रिंट करानी है, बल्कि अभी 5 दफा मुझे अपना नाम प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले इनिशियलाइज कराता हूँ एक वेरिएबल इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है। कंडीशन क्या है, कितनी दफा करवाना है? मुझे 5 दफा करवाना है। ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूँ, प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स। ठीक है। मुझे 5 दफा अपना नाम प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ आई इज लेस देन 5। ठीक है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट भी हो सकता है डिक्रीमेंट भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई प्लस प्लस। क्यों? आई पहले 0 है, फिर एक दफा लूप चलेगा, उसके बाद आई प्लस हो जाएगा, मतलब एक बढ़ जाएगा, तो आई 1 हो जाएगा, फिर लूप चलेगा, फिर आई बढ़ जाएगा, फिर लूप चलेगा, फिर बढ़ जाएगा, तब तक होता रहेगा जब तक आई 5 के बराबर ना हो जाए। जैसे ही वो 5 के बराबर हुआ, वहां पे कंडीशन फॉल्स जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल मैं प्रिंट करवाता हूँ, सी आउट माई नेम इज ए डॉट राफे और एंड। ठीक है। और मैं प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है। 5 दफा मेरा लूप प्रिंट हो गया। अब एक चीज और करवा देता हूँ बल्कि मैं, आसानी के लिए, सी आउट आई। ठीक है। अच्छा भाई, हैंडल नहीं किया मैंने, हैंडल भी करना चाहिए था। अच्छा भाई, अब मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आई की वैल्यू सबसे पहले मैंने क्या दी है? 0। ठीक है। तो आई है 0 अभी। और कंडीशन क्या है? आई 5 से छोटा होना चाहिए। कंडीशन है मेरी क्या, आई हमारा 5 से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे आई बढ़ेगा। ठीक है। इंक्रीमेंट में आई को एक एक दफा हम बढ़ाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले मैंने प्रिंट कराया अपना नाम, उसके बाद मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करा दी। अच्छा, लूप पहली दफा चला, आई की वैल्यू है 0। ठीक है। कंडीशन देखेगा क्या 0 5 से छोटा है? हाँ भाई, 0 5 से छोटा है, इसका मतलब हम काम करेंगे, लूप चलेगा। उसके बाद उसने लूप चलाया, माई नेम इज राफे, और फिर सी आउट करा दिया आई। ठीक है। आई की वैल्यू क्या है? सबसे पहले 0 है। और फिर इसने क्या किया, आई को एक बढ़ा दिया, आई की वैल्यू कर दी 1। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास? आई की वैल्यू हमारे पास हो गई है 1। अब वो देखेगा क्या 1 5 से छोटा है? हाँ भाई, 1 5 से छोटा है। और फिर वो वापस ये काम करेगा,
फिर आई की वैल्यू प्रिंट कराएगा, वन वैल्यू प्रिंट हुई और आई को प्लस कर देगा, तो अब आई हो गया टू। सेम फिर यहाँ पे कंडीशन में आएगा, कंडीशन में दिखेगा क्या, आई मतलब टू हमारा फाइव से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर काम करेगा, ये प्रिंट कराएगा, आई की वैल्यू प्रिंट कराएगा, टू प्रिंट कराई, फिर से होगा पूरा काम, थ्री के लिए होगा, मतलब जब आप आई की वैल्यू थ्री हुई तब भी यही होगा, फिर जब आई की वैल्यू फोर हुई तब भी ये होगा, देखो फोर पे भी हो गया। इसके बाद क्या हुआ, फोर के बाद जब ये प्लस हुआ तो इसने आगे आगे देखा, वैल्यू क्या हुई, अब फाइव हो गई। क्या फाइव हमारे पास फाइव से छोटा है? नहीं, फाइव फाइव से छोटा नहीं है, फाइव फाइव के बराबर है, बट हमारी कंडीशन क्या है कि छोटा होना चाहिए, छोटा तो नहीं है। अगर छोटा नहीं है और ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आया और बस खत्म। ठीक है, लूप खत्म हो गया, जो भी काम हो रहा था, जो भी प्रोसेस हो रहा था वो खत्म हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन है किसी का तो जल्दी से पूछो। ये बिल्कुल बेसिक चीज बता दी। ये सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स में हमेशा फॉर लूप के अंदर हमेशा सेमी कॉलन लगता है, सेमी कॉलन के अलावा आप कुछ नहीं लगा सकते। दूसरा पूछो जल्दी जल्दी जल्दी। ये रहा ना, ये देखो ना, किया हुआ है ना एंड, मैंने यहीं पे अंदर ही कर दिया। ठीक है, अगर तुम लूप के अंदर करोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हर लूप के लिए वैल्यू चेंज हो रही होती है ना। मैं चार लूप लगा दूं, मैं एक लूप बिल्कुल सेम लूप यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, और ये रहा, और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंट आई इक्वल टू जीरो, और वेरिएबल की जगह मैं लिख देता हूँ आई। इसी तरह यहाँ पे भी वेरिएबल की जगह लिख देता हूँ आई। अब देखो मसला क्या होगा इससे। ठीक है, अगर मैं लूप के अंदर इनिशियलाइज ना कराऊं, नॉर्मली लोग लूप के अंदर क्या आई जे के यूज करते हैं, ठीक है, तो अब मैं दो लूप लगा रहा हूँ, मैं दोनों के अंदर आई लिख देता हूँ, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनली, मैं हर जगह आई यूज कर रहा होता हूँ लूप में, अनलेस वो नेस्टेड लूप हो, ठीक है, तो मैं इसमें भी आई लिखूंगा, इसमें भी आई लिखूंगा। अब मसला क्या होगा कि इस वाले लूप के लिए तो सही चलेगा आई, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू जीरो है, जीरो से फाइव तक चली और हो गया काम। बट जब वो नेक्स्ट लूप पे आएगा, तो नेक्स्ट लूप के अंदर अब बताओ आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, असली आई की वैल्यू क्या है इस प्रोग्राम में, अब आई की वैल्यू है फाइव। ठीक है, क्योंकि इस लूप ने आई में प्लस प्लस किया था पांच दफा, तो अब आई की वैल्यू फाइव हो गई है। ठीक है, तो अब जब ये लूप चलने आएगा तो वो देखेगा कि आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू फाइव है। ठीक है, तो क्या फाइव फाइव से छोटा है? नहीं, फाइव फाइव से फाइव फाइव के बराबर है, तो फिर ये वाला लूप बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब हर लूप के अंदर उसका वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज मैं करवा देता हूँ यहाँ पे मैं। नहीं, आखिरी वैल्यू फाइव होगी, देखो फोर पे काम हो गया, उसके बाद आगे बढ़ा, जब फाइव हुई है वैल्यू तभी तो वो बाहर आया है लूप से, अगर वैल्यू फाइव नहीं होती तो वो लूप से बाहर कैसे आता। ठीक है, अगर वैल्यू फाइव नहीं होती तो लूप से बाहर कभी नहीं आता। ठीक है, चलो एक लूप एक और करके देख लेते हैं, और एक डिक्रीमेंट का कर। हाँ तो फाइव पे काम नहीं हुआ ना, फाइव पे देखो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, वैल्यू तो फाइव हो गई लेकिन काम नहीं हुआ। अच्छा अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आई की वैल्यू दे देता हूँ मैं टेन या फाइव, चलो फाइव ही दे रहा हूँ मैं। आई इज इक्वल टू फाइव और आई लेस देन या ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और आई प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस, और मैं सेम यही काम करता हूँ। क्या
अच्छा 4 लिख दिया मैंने। अच्छा अब देखो, यहाँ पे भी यही काम हुआ, लेकिन हमने बस वैल्यू डिक्रीमेंट की है, ठीक है, वैल्यू में माइनस किया है। पहली वैल्यू 5 थी, आखिरी वैल्यू मतलब कंडीशन में क्या लिखी है, 0 से बड़ा हो, और आई को माइनस माइनस कराया है। तो पहले 5 थी, तो 5 के लिए काम हुआ, फिर 4 के लिए हुआ, फिर 3 के लिए हुआ, फिर 2 के लिए हुआ, फिर 1 के लिए हुआ। लेकिन जैसे ही वो 0 गया तो वो कंडीशन दिखेगा कि क्या भाई 0 0 से बड़ा है, नहीं 0 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई वो बाहर आ गया। अब आई की वैल्यू अब हो गई हमारे पास, असल वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। इन दोनों में कोई इशू होना भी नहीं चाहिए वैसे तो, और होगा भी नहीं, बट चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लूप्स के जो सिर्फ जो लूप्स के क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपकी लूप्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, वो होते हैं पैटर्न प्रिंट कराने के, ठीक है। तो अब मुझे एक पैटर्न प्रिंट कराना है, कह लो कि, बल्कि पहले मैं टेबल बनाता हूँ एक, ठीक है, एक नॉर्मल टेबल, 5 का टेबल, या चलो 1 से 5 तक का टेबल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें 1 से चाहिए, 0 नहीं चाहिए। आई लेस देन इक्वल टू 5, और आई प्लस प्लस। अच्छा अभी हम नेस्टेड लूप्स देख रहे हैं, ठीक है, एक लूप के अंदर एक और लूप। इंट जे इज इक्वल टू 0, 1, हाँ 0 कर देता, जे लेस देन इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस। अच्छा करवाना क्या है मुझे, सी आउट, अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूँ, पहला वाला पहला वाला जो भी वेरिएबल है, हमारा पहला वेरिएबल आई है हमारे पास, आई, उसके बाद मुझे प्रिंट कराना है मल्टीप्लाई, उसके बाद मुझे प्रिंट कराना है दूसरा वेरिएबल, फिर मुझे प्रिंट कराना है इज इक्वल टू, और फिर मुझे प्रिंट कराना है इनका प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर मैं करवा दूंगा एंटर, ठीक है। हाँ ठीक है, और यहाँ पे मैं करा देता हूँ सी आउट एंटर। क्या कह रहा है, फॉर अच्छा भाई शुरू से देखते हैं, 1 0 0, पहले से आई प्रिंट किया, फिर डायरेक्ट प्रिंट किया, फिर जे प्रिंट किया, फिर उसका जो भी प्रोडक्ट आ रहा था वो प्रिंट किया, ठीक है। अच्छा अब मैं एक चीज समझा दूं पहले होगा क्या। पहला लूप चलेगा ये वाला एक दफा, ठीक है, आई की वैल्यू ये दिखेगा, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है, फिर इसकी कंडीशन दिखेगा क्या ये 5 से छोटा है, हाँ भाई ये 5 से छोटा है, ठीक है। अब ये आएगा आगे नेक्स्ट लूप पे, ठीक है। अब नेक्स्ट लूप में क्या होगा, नेक्स्ट लूप अब चलेगा, जितनी भी इसकी कंडीशन दी हुई है ना, 10 दफा दिया है तो 10 दफा ये कंडीशन चलेगी, 10 दफा ये लूप चलेगा बेसिकली, ठीक है। आई बात समझ में, हर हर एक पहले लूप के लिए 10 दफा दूसरा लूप चलेगा, ठीक है। हेलो, बात समझ आई। आ रही है ना, चलो ठीक है। भाई रिस्पॉन्ड कर दिया करो, पता नहीं लगता समझ आ भी रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। खैर, टेबल तो आसान था, वैसे इसके लिए जो असल जो हमारा जो लूप्स की प्रैक्टिस जिससे होती है, वो होती है पैटर्न से, ठीक है। पैटर्न जैसे स्टार से पैटर्न बना दिया मैंने, या किसी चीज से बना लिया, तो वो भी यही करके देख लेते हैं। क्या है,
बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, बोलो। क्योंकि हम अभी सिर्फ फॉर लूप पढ़ रहे हैं, तो हम मैं फॉर लूप ही यूज करूंगा। जब मैं नेक्स्ट लूप पढ़ाऊंगा कल, तो फिर हम दोनों को, मतलब परसों वाली क्लास में हम दोनों को साथ यूज करना सीखेंगे। ठीक है, कल सिर्फ वाइल लूप पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम दोनों को साथ यूज करना सीख लेंगे। अच्छा। नहीं करवा सकते, कैसे, क्यों नहीं करवा सकते, मैं बताता हूँ। चलो यहाँ पे आ जाओ। मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, और आई प्लस प्लस। ठीक है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, इसके 10 दफा टेबल प्रिंट हो। ठीक है, 10 तक का टेबल प्रिंट हो इस वैल्यू का। पहले 1 का प्रिंट हो, फिर 2 का प्रिंट हो, फिर 3 का प्रिंट हो, फिर 4 का प्रिंट हो, फिर 5 का प्रिंट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप से आई, सॉरी, सी आउट, और मैं वैसे ही बता देता हूँ, आई मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू, सॉरी, या डायरेक्ट मैं आंसर प्रिंट करा रहा हूँ, आई मल्टीप्लाई बाय 0 एंड एल। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर प्रिंट करा रहा हूँ मैं, तो पहली दफा में आई प्रिंट होगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर मुझे कराना पड़ेगा आई मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर इसी तरह 10 तक मुझे खुद से मैनुअली कराना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? हमने क्या किया, इस चीज को भी हमने लूप में कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ, मैं इस वाले को फिलहाल खा जाता हूँ। अब देखो, अब सारे लूप हमारे बारी बारी प्रिंट होंगे। पहले 0 का टेबल 5 तक प्रिंट हुआ, फिर 1 का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 5 का हुआ। ठीक है, काम इसमें भी वही हुआ, लेकिन इसमें हमारी मेहनत लगी ज्यादा। अगर मुझे 100 तक टेबल प्रिंट कराना है, तो मैं क्या 100 दफा ही लिखूंगा? नहीं, मैं अगला लूप लगा दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, अगला लूप मेरा क्या है, ये रहा अगला लूप। ठीक है, वो क्या कर रहा है, बार बार वो इस दूसरे वाले नंबर को इंक्रीमेंट कर रहा है बार बार। ठीक है, मैंने वो लूप लगाया ही दूसरे नंबर के लिए। जहां पे भी हमारे पास दो चीजें आ रही हों, ये दो नंबर हों या दो चीजें हों, जैसे दो वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए फिर मैं दूसरा लूप यूज करता हूँ। अगर तीसरा वेरिएबल आएगा या तीसरा नंबर आएगा, तो मैं तीसरा वेरिएबल यूज करूंगा। ठीक है, बोलो। तब भी इसी तरह होगा ना, एक फॉर यूज, जैसे मैंने अभी बताया। एक टेबल लेना है मैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, एक फॉर यूज, एक टेबल यूज करना है बेसिकली तुम्हें, और 10 तक। ठीक है, तो मैं ऐसे, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं टेबल 2 का टेबल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय आई करना पड़ेगा मुझे हर जगह। ठीक है, यहाँ भी मुझे 2 मल्टीप्लाई बाय आई करना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे 2 मल्टीप्लाई बाय आई करना। ठीक है, कैसे करोगी? ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आई लेस देन 11 कर देता हूँ मैं, क्योंकि 10 तक चाहिए मुझे, और आई प्लस प्लस। ठीक है, और अब 2 सेकंड ना, मुझे बताओ यहाँ पे बस कि मैं पूरा टेबल कैसे प्रिंट कराऊं। ये है 10 तक। ठीक है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय आई कर दूंगा यहाँ पे, ये कह रही हो? ठीक है, हाँ, इस तरह एक टेबल प्रिंट हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा टेबल कराने उसके लिए मुझे दूसरा चाहिए होगा। वही मैंने बोला भी कि जो, अगर मेरे पास दो से ज्यादा नंबर हैं, दो या ज्यादा नंबर हैं, तो उसके लिए फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा,
यहाँ पे मेरे पास एक ही नंबर है, ठीक है, एक नंबर है जो चेंज हो रहा है। ये वाला नंबर कांस्टेंट है हमेशा, ये वाला नंबर हमेशा 2 रहेगा। ये वाला नंबर चेंज होगा, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और इस तरह चलेगा। तो फिर मैं एक लूप में कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही दोनों नंबर चेंज हो रहे हैं तो फिर मुझे दो लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, 0 2 4 6 8 10 हो गया आराम से। अच्छा खैर, अभी हम वो पढ़ लेते हैं कि पैटर्न्स किस तरह बनाने हैं। चलो फिर मैं इसको मिटा ही देता हूँ और हम पढ़ रहे हैं फॉर लूप्स के जरिए हम पैटर्न्स कैसे बनाते हैं। अच्छा, मुझे अभी एक पैटर्न बनाना है। वन, सॉरी, मुझे पैटर्न बनाना है वन, उसके बिल्कुल नीचे आए टू टू, दो दफा टू टू आए, फिर थ्री तीन दफा आए, और फिर फोर चार दफा आए, और फिर फाइव पांच दफा आए। ठीक है, ये एक पैटर्न मुझे प्रिंट कराना है। आसान सा है, कोई कर सकता है। बल्कि ये वाला मैं करा लेता हूँ, अगला फिर इसके बाद अगला तुम लोग खुद कर लेना। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 तक करना है मुझे, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। और हाँ ठीक है, 5 कर देता हूँ, और लेस देन इक्वल टू 5 कर देता हूँ। और 1 से स्टार्ट करना है तो मैं इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है, 0 में तो कुछ होगा नहीं इसलिए मैंने इसको 1 कर दिया, और आई प्लस प्लस। ठीक है, और फिर मैं इसके नीचे एक और लूप चला लेता हूँ, क्योंकि हमारी दो चीजें चेंज हो रही हैं। एक, हमारा नंबर चेंज हो रहा है, दूसरा कितनी दफा प्रिंट होगा वो भी चेंज हो रहा है, इसलिए हम दो लूप्स लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंट जे इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। नहीं, ये भी 1 से चलेगा। और जे लेस देन इक्वल टू आई, और सी आउट करवाना है मुझे आई। अच्छा देखो, मैं पहले समझाता हूँ हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, मुझे प्रिंट क्या करवाना था, जो नंबर है उसको उतनी दफा प्रिंट कराना था। ठीक है, नंबर मेरा बारी बारी चेंज हो रहा है, और जैसे ही नंबर चेंज हो रहा है तो उतने ही दफा वो नंबर प्रिंट भी हो रहा है। तो नंबर है हमारे पास आई, और कितनी दफा प्रिंट हो रहा है वो है हमारे पास जे। तो मैंने आई को आई रखा, और जे को मैंने किया 1। ठीक है, जे की वैल्यू है 1 शुरू में, और आई की वैल्यू है 1। आई की वैल्यू भी 1 है वो, लेकिन वो चेंज होती रहेगी। अब जब आई की वैल्यू 1 है और वो नेक्स्ट लूप में आया, तो क्या करेगा, सबसे पहले जे की वैल्यू दे देगा 1, और जे होना चाहिए आई से कम और बराबर। ठीक है, आई की वैल्यू से एक, मतलब कम हो उससे और बराबर हो उसके। तो जब 1 1 है तब तो दोनों बराबर ही हैं, तो एक ही दफा प्रिंट होगा। जब आई की वैल्यू हो गई 2, तो उसके बाद जब इस लूप में आया तो जे की वैल्यू पहले है 1, तो वो जे की वैल्यू 1 के लिए पहले पूरा लूप चलेगा, और 2 वैल्यू प्रिंट होगी। और फिर आई जे प्लस प्लस, इसका मतलब जे की वैल्यू 2 हो गई। फिर जे की वैल्यू 2 के लिए ये सेम लूप चलेगा फिर से, और एक और दफा 2 प्रिंट होगा। ठीक है, ओ मैं हैंडल डालना भूल गया, सॉरी। सी हाउ। ठीक है, अगली बात समझ में। बैठ, क्या चीज रिपीट कर दूं। अच्छा मैं समझाता हूँ, और पूछो दूसरा, क्या कौन क्या पूछ रहा है। हाँ, इन दोनों को कैसे हम डिसाइड करते हैं, बेसिकली ये पूछ रहे हो ना। हाँ, तो ये कैसे डिसाइड होगा, देखो अब तुमने ये सोचना है सबसे पहले तो कि किस चीज को
कौन सा वेरिएबल देना है। ठीक है। अब मुझे वेरिएबल देना था जो नंबर है बेसिकली हमारा, उसको मैंने दे दिया आई, क्योंकि वो किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। और ये जो जे है वो मैंने दिया कितनी दफा प्रिंट करवाना है उसको दे दिया मैंने, क्योंकि वो तो डिपेंड कर रहा है ना, जो नंबर होगा उतनी दफा प्रिंट होगा, इससे वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि किस वेरिएबल को मैं क्या देना है, या कौन सा वेरिएबल मेरा क्या है। ठीक है, ये बात खुद डिसाइड करनी है। दूसरी चीज, कंडीशन किस तरह देनी है, कंडीशन किस तरह डिसाइड करनी है, उसका देखो सबसे आसान तरीका है। पहली कंडीशन तो बेसिकली खुद ही हो जाती है, कितनी दफा आपको लूप चलाना है, मेन लूप, या कितनी दफा आपको कोई भी चीज प्रिंट करनी है, या नंबर कितनी दफा चेंज हो रहा है, पहला लूप उससे चलता है। दूसरे लूप में जो मसला आता है कि उसकी वैल्यू मैं आई के बराबर रखूं, या आई से एक कम रखूं, या आई से एक ज्यादा रखूं, वो क्या करनी है। तो वो किस तरह होता है, देखो मैं बताता हूँ। मुझे प्रिंट कितनी दफा कराना है, इससे होता है। ठीक है, प्रिंट कराना है या कोई भी काम कराना है, कितनी दफा कराना है, उससे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे करवाना है, देखो आई के बराबर मुझे प्रिंट कराना है, जितना आई है, आई की वैल्यू जो भी है उतनी दफा प्रिंट कराना है मुझे। ठीक है, अब आई की वैल्यू का मतलब आई के बराबर प्रिंट कराने का मतलब मुझे यहाँ पे जे की कंडीशन रखनी है, आई, कि जे आई के बराबर हो या आई से कम हो। ठीक है, तभी तो वो इतनी दफा लूप चलेगा। अगर मैं सिर्फ आई से कम रख दूं तो उससे एक कम लूप चलेगा। मैं आई के बराबर रख दूं सिर्फ, तो सिर्फ एक ही दफा लूप चलेगा, वो भी तब चलेगा जब आई के बराबर हो। ठीक है, अगर मैं आई से ग्रेटर देन रख दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस हो रहा है। इसलिए मुझे इसको डिसाइड करने के लिए, देखो लेस देन इक्वल टू का तो मसला नहीं, वो तो हो ही जाता है, क्योंकि हम नॉर्मली हम जो करते हैं वो इंक्रीमेंट वाला करते हैं, डिक्रीमेंट हम रेयरली यूज करते हैं। जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो तब तक डिक्रीमेंट ना करना। ठीक है, इंक्रीमेंट वाला यूज करना। इंक्रीमेंट में हमेशा लेस देन आएगा या लेस देन इक्वल टू। आई कब रखना है, या i-1 या i+1 कब रखना है, वो तुम्हें इससे डिसाइड करना है। नंबर ऑफ वैल्यूज जो भी हमारे लूप में होंगी, जो भी काम करेंगी, वो कितनी होगी, उससे डिसाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे इस वाले लूप में वो आई के बराबर थी, तो मैं उसको रखूंगा आई। ठीक है, लेस देन इक्वल टू आई। अगर ये होता है कि ऐसा जनरेट करना है कि वन एक भी दफा प्रिंट ना हो, ठीक है, और टू एक दफा प्रिंट हो, और फिर थ्री दो दफा प्रिंट हो, और फोर तीन दफा, मतलब एक एक दफा कम प्रिंट हो। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे रखता आई लेस देन इक्वल टू i-1, या फिर लेस देन आई। ठीक है, इस तरह से मेरी वैल्यूज चेंज होते रहेंगी। आई बात समझ में? ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरे, बिल्कुल दिमाग से निकल गया। अच्छा हाँ, ये था कि मैं फिर से समझा दूं। अच्छा, मैं वो समझा भी देता हूँ। अच्छा, अब देखो, फिर से पूरा समझा रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो देख लो एक दफा, जिस इसको समझ नहीं आया फिर से देख लो। सबसे पहले हमारा लूप ये है। सबसे पहली चीज हमारी ये है, आई की वैल्यू मैंने दी वन। क्यों? क्योंकि मुझे सबसे पहली चीज प्रिंट करानी है वन। या अगर मुझे सबसे पहली चीज जीरो भी प्रिंट करानी होती तो मैं यहाँ पे जीरो क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि जीरो हमेशा जीरो दफा ही प्रिंट होगी। तो मैं इस दफा, मतलब इस कंडीशन में या इस क्वेश्चन में मैं जीरो नहीं दे सकता, तो मैं वन दूंगा। मिनिमम वैल्यू पॉसिबल वन ही है, वन दी। और मुझे पांच दफा तक जाना है कि मैक्सिमम पांच हो, तो मैंने आई की वैल्यू रख दी लेस देन इक्वल टू फाइव, और आई प्लस प्लस। ठीक है। अब देखो, जे हमारे पास क्या है, जे की वैल्यू क्या है, वन। जे को मैंने लेस देन इक्वल टू रखा, आई क्यों रखा है अब ये भी समझाया मैंने। जे की वैल्यू वन क्यों रखी है, ताकि वो उतनी दफा चले जितनी दफा आई है। ठीक है, आई भी वन से स्टार्ट किया था, तो फिर मैं जे भी वन से स्टार्ट कर रहा हूँ। और जे प्लस प्लस, जे भी प्लस ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम सबको प्लस रख रहे हैं तो इसको भी प्लस रख रहे हैं, हम इसको माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू आई रख दूं और लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू वन कर दूं, ये भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल प्लस प्लस हमारे लिए आसान होता है समझना, इसलिए हमने वो रख दिया। ठीक है। अच्छा, अब देखो, सबसे पहला लूप चला आई का पहली दफा। ठीक है, मैं आगे ना इसमें लिख रहा हूँ। तो आई का लूप पहली दफा चला तो आई की वैल्यू है वन, और आई की कंडीशन है ट्रू। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रू। तो अब वो नीचे आया, ये वाला लूप देखा इसने,
और इस लूप के अंदर आया तो पहले जे की वैल्यू क्या है? जे की वैल्यू हमारे पास 1, डी भी 1 है, कंडीशन भी है तो ट्रू हमारे पास। तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया, जो भी हमारा एक सी आउट करना था वो इसने कर दिया। अब ये वापस इस लूप में आएगा, जे को प्लस प्लस करेगा, तो जे की वैल्यू अब क्या हो गई? 2। ठीक है। और अब ये देखेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है हमारे पास? नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि आई 1 है और जे 2 है, आई सॉरी जे आई से बड़ा हो रहा है। तो अब क्या करेगा ये? फॉल्स हो गई क्योंकि इसकी कंडीशन। तो अब ये बाहर आ जाएगा लूप से। ठीक है, अब ये लूप से बाहर आ गया। जब ये लूप से बाहर आया तो यहाँ पर आया, और अब यहाँ पे जी काम हो रहा है। मैं इसको स्टेप 1 और स्टेप 2 भी लेबल कर देता हूँ आसानी के लिए। ठीक है, स्टेप 1 और ये स्टेप 2 है हमारा। ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 में क्या हो रहा है? आई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? आई प्लस प्लस हुआ। अब देखो, अच्छा एक सेकेंड, ये वाला जब लूप हो गया, इस कंडीशन से बाहर आया, तो इसने यहाँ पे आके पहले लाइन चेंज की। ठीक है, पहले इसने लाइन चेंज की, उसके बाद इसने आई प्लस किया, और फिर ये वाला लूप खत्म हुआ। ठीक है, अब जब ये वाला लूप खत्म हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो गई अब? 2। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं स्टेप 2 डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जे 1 ही वापस जे 1 हो गया, इसलिए हमने बार यहाँ पे इनिशियलाइज कराते हैं हम। जे वापस 1 हो गया। ठीक है, और जे लेस देन इक्वल टू आई होना चाहिए। जे की वैल्यू फिलहाल है 1। जे इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, 1 2 से छोटा है, ट्रू है कंडीशन, तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब प्रिंट करा दिया। फिर से चलेगा। अब जे की वैल्यू हो गई है 2। ठीक है, कंडीशन ट्रू है स्टिल। क्यों? क्योंकि 2 2 से छोटा या बराबर है। ठीक है, और फिर से ये एग्जीक्यूट कराएगा, और उसके बाद जे की वैल्यू हो जाएगी 3। और फिर से कंडीशन देखेगा, क्या 3 2 से छोटा है? नहीं। क्या 3 2 के बराबर है? नहीं। कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, फिर ये लूप से बाहर आ जाएगा, फिर आई की वैल्यू, मतलब पहले लाइन चेंज करेगा और फिर आई की वैल्यू बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी, फिर वापस सब कुछ होगा। नेक्स्ट ये वाला अगला वाला लूप, जे वाला 3 दफा चलेगा, तीसरी चौथी दफा में आके फेल हो जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर आई की वैल्यू 4 होगी, फिर ये वाला लूप 4 दफा चलेगा। ठीक है, इस तरह काम होगा। आई बात समझ में? आगे बात समझ में बच्चों? ठीक है। जो जिसने बोला था फिर से बता दें उसको, आ गई ना? हाँ बोलो भाई, हैंड रेस नहीं किया करो, बोल दिया करो अभी, वरना फिर एंड में बोला करो। ठीक है, या तो बिल्कुल एंड में पूछो क्वेश्चन, या तो बीच में अगर बोलना है तो माइक खोल लिया करो, क्योंकि मैं बार बार यहाँ नहीं आता। हाँ बोलो। जे के अंदर 5 जब आएगा, अच्छा देखो, आई की वैल्यू मैंने लेस देन इक्वल टू 5 रखी है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आई की वैल्यू हर दफा 5 है। ये एक कंडीशन है। ठीक है, जब हमने इफ पढ़ा था, इफ के अंदर मैंने लिखा था, एक ऐसी लिख रहा हूँ, इफ आई लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 5 में कोई भी वैल्यू हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, सबके लिए काम करेगा। ठीक है, याद है? इसी तरह यहाँ पे भी पहले एक दफा वैल्यू 1 होगी, फिर वो 1 के लिए सारा काम हो रहा होगा, फिर जब वैल्यू 2 होगी फिर उसके लिए काम होगा, फिर 3 होगी उसके लिए काम होगा। तो जब वैल्यू 1 है, तो अब जे की वैल्यू कुछ भी हो, वो 1 से छोटी या 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? ये कंडीशन है, इसमें हम वैल्यू नहीं डाल रहे के। क्या? नहीं नहीं, लाजमी नहीं है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। देखो, हर चीज हमारी ना क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। आई की वैल्यू क्या रखनी है, जे की वैल्यू क्या रखनी है, इंक्रीमेंट कराना है, डिक्रीमेंट कराना है, और हर चीज हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? भाई तुम्हारी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, फिर से बोलो। हाँ।
भाई कोई इस क्वेश्चन में जे की वैल्यू बड़ी होगी तो फिर ये लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कोई होगा, मैं अभी दूंगा, अभी तुम लोग को हो सकता है उसमें आए। उसमें जे की वैल्यू किस तरह रखनी है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है हर चीज। ठीक है। हम्म। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि जे लेस देन इक्वल टू 10, तो जे की वैल्यू बड़ी हो गई ना, जे की वैल्यू बड़ी हो सकती है। ठीक है भाई, ये वाला जे, ये तो मैं इनिशियलाइज करा रहा हूँ, इसमें ये तो बिल्कुल अलग है। इसमें तो मैं जे की सबसे पहली वैल्यू लिख रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं जे की सबसे पहली वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, कि जे की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी और जे कितनी दफा चलना चाहिए। ये बेसिकली इसको ये समझ लो। इसका है मैं बता रहा हूँ। बेसिकली ये काउंट रखने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज का काउंट रखना है उसके लिए। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये वाला जो लूप है 10 दफा चले, ठीक है, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि 10 दफा चले, तो मैं इसको कर देता हूँ 1 से 10 तक। ठीक है। मैं इसको ये भी कर सकता हूँ, 11 से 20 तक भी कर सकता हूँ, चलेगा अभी भी 10 दफा। ठीक है, मैं चाहूँ तो 111 से 120 तक भी कर सकता हूँ। ये बस हमारे काउंट के लिए है। जे की पहली वैल्यू कहाँ तक रखनी है, सॉरी क्या रखनी है, और आखिरी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसके लिए है। अच्छा, ये मैं तुम्हें उसमें रन करके दिखा देता हूँ टेबल पे। ठीक है, जब टेबल बनाया था ना हमने, उसके लिए मैं रन करके दिखा देता हूँ। और ठीक है, अभी मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि चलेगा अभी भी 10 ही दफा। तो सी आउट आई मल्टीप्लाई बाई जे। ठीक है। हम्म। अच्छा, ये देखो 11 कितनी दफा चला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, काउंट हमारा 10 ही है, चला 10 ही दफा। ठीक है, आई बात समझ में। 20 बार क्यों चलेगा, देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 11, 11 से स्टार्ट हो रहा है 20 तक। तो 11 से 20 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, यही चीज मैं बता रहा हूँ, जहां से स्टार्ट करोगी उसके बाद काउंट रखना है। ठीक है, कि कितना रखना है, कितना चलाना है तुम्हें। खैर, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। कितना टाइम है हमारे पास क्लास खत्म होने में, 13 मिनट है, ठीक है, अभी तो टाइम है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो सारे। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है तुम लोग के पास। अच्छा, क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, तुम्हें प्रिंट कराने हैं। ठीक है। अ, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1। ठीक है, ये प्रिंट कराना है तुम लोग को। ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना है, जल्दी से करो, और मैं अभी स्क्रीन शेयर करवाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं रैंडमली किसी भी दो बंदों की बोल दूंगा कि स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ, और कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। हाँ, और 2 सेकंड में वापस दिखा देता हूँ। ये पैटर्न बनाना है, पहले 5 दफा स्टार प्रिंट होगा, फिर 4 दफा, फिर 3 दफा, फिर 2 दफा, फिर 1 दफा। ठीक है, और ये लूप से करना है, अभी बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि सी आउट कर करके तुम लोगों ने करवा दिया।
कर रहे हैं सारे? सब कर रहे हो ना? ठीक है, गुड।